हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने चैनल ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन पर। आपके लिए गुड न्यूज है, एचएसएससी की तरफ से एक और नई भर्ती आ गई है ग्रुप सी के लिए। तो फॉर्म भरने कब से स्टार्ट होंगे, कौन सी पोस्ट आई है, सारी चीजें हम बताने वाले हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम डेट की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट जो डेट है, तो डेट की अगर हम बात करते हैं तो जो फॉर्म आपके निकले हैं वो आपके 22 जून 2026 को निकल चुके हैं। फॉर्म शुरू होने की डेट है आपकी जो है वो है 24 से 2026 से फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपकी है 30 से 2026। बहुत कम टाइम दिया गया है, क्योंकि भर्ती कुछ ऐसी है कि आपको आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। करेक्शन के लिए सिर्फ 1 से 2 दिन का आपके लिए टाइम दिया गया है। ये तो हो गई आपकी रिक्वायरमेंट, जो इसकी डेट है वो। अब देखो आगे ईडब्ल्यूएस बीसीए बीसीबी के लिए वो आपका सर्टिफिकेट 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, आपको पता है नई साल का। डीएससी और सी का आपका जो है वो 13 नवंबर 2024 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा ईएसएम के जो डिपेंडेंट होते हैं उनका 25/6/2025 के बाद का होना चाहिए, और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। इसके बाद हम अगर बात करते हैं कि वैकेंसीज के बारे में, ये आप देख सकते हो यहाँ पर लिंक दिया हुआ है भरने का। जब स्टार्ट हो जाएगा आपको कंप्लीट फॉर्म भर के बता दिया जाएगा। इसमें यहाँ पर पोस्ट सी के ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसके बारे में जिक्र किया हुआ है। और हम आगे नीचे जाकर कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। यहाँ पर जो सीईटी की जो कुछ पॉलिसीज है वो यहाँ पर दी हुई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के आएंगे। टाइम आपका 1 घंटा 45 मिनट का मिलेगा। ठीक है, प्रोसेस आपका यहाँ पर बता दिया गया है। 10 गुणे बच्चे लिए जाएंगे। रिजर्वेशन जो यहाँ पर अलग अलग इंस्ट्रक्शंस आई हुई है उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। आप अपना सबसे मेन जो बात है, इस डेट के अकॉर्डिंग आपको अपना जो है सर्टिफिकेट आपको तैयार रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, ये कुछ यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से किस सर्टिफिकेट का किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। वो आप नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम अगर बात करते हैं, नीचे की तरफ चलते हैं। 1 मिनट। आपका जो एज रिलेशनशिप है वो भी आपको मिलने वाला है। जो पोस्ट है, एक मिनट आपको अंडरटेकिंग के बारे में बता देता हूँ। ये आपकी अंडरटेकिंग ईएसएम के लिए दी हुई है। ये अंडरटेकिंग है सभी के लिए, जो हम फॉर्म भर रहे हैं उसके लिए ये अंडरटेकिंग है। ये अंडरटेकिंग ट्विंस के लिए है, और ये है आपकी भर्ती। पहली जो पोस्ट है कैटेगरी नंबर 2026 के लिए क्या है। सबसे पहली पोस्ट है आपकी, आप देख सकते हो स्क्रीन पर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल मेल। ये आपकी पे स्केल 6 से रहेगा। टोटल पोस्ट है वो आपकी रहने वाली है 30 में से ये अलग अलग कैटेगरीज में दी हुई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी है इसमें 3। अलग अलग कैटेगरीज की पोस्ट ये है, आप देख सकते हैं। जनरल की है, डीएससी की है, और एक बीसीए की है। क्वालिफिकेशन में आपकी ग्रेजुएशन चाहिए। हिंदी संस्कृत में से 10वीं आपके पास कोई भी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। इसके अगर हम फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, जनरल की 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 83 सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और फलाने के साथ आपकी 87 आपकी होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए 168 होनी चाहिए, 81 और 85 आपकी चेस्ट होनी चाहिए। जो आपकी रेस है वो आपकी रेस 2.5 किलोमीटर है, 12 मिनट में होने वाली है। सेम मुझे वही लग रहा है जो आपकी पुलिस में आपकी रेस ली गई थी, इसलिए इसमें टाइम बहुत कम दिया गया है जहां तक मुझे लग रहा है। एक्स सर्विसमैन के लिए अगर हम बात करते हैं, 1 किलोमीटर है वो आपकी 5 मिनट में रेस कराई जाएगी। बात करते हैं हम एज की, 21 से 27 साल की एज आपकी रहने वाली है। 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा इन कैटेगरीज को जो यहाँ पर दी हुई है। डीएससी ओएससी बीसीए बीडब्ल्यू बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए 5 साल के लिए दिया जाएगा। हरियाणा के निवासी है जो उनके लिए। आगे हम अगर इस नोटिफिकेशन में चलते हैं, ये आप देख सकते हैं फीमेल के लिए। फीमेल की क्वालिफिकेशन सेम है जो बताई थी। यहाँ पर बस इसमें हाइट और जहाँ तक फिजिकल में थोड़े यहाँ पर आपको डिफरेंट दिया गया है। हाइट जनरल के लिए 158 सेंटीमीटर और रिजर्व कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर। और जो आपकी रेस कराई जाएगी वो आपकी 1 किलोमीटर कराई जाएगी 6 मिनट के अंदर। वो आपकी जो चिप लगाई जाएगी वो पैरों में, वो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया हुआ है। ये तो हो गए असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल। दूसरी वैकेंसीज है वो आपकी 21 से 27 साल की है, और सेम आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वो आपकी वैकेंसीज है वार्डर फीमेल और मेल के लिए।
वार्डर फीमेल के लिए टोटल वैकेंसी 112 अलग अलग कैटेगरीज में आप देख सकते हैं, और ये 1900 पे ग्रेड की आपकी वैकेंसी रहने वाली है। वार्डर मेल के लिए सेम क्वालिफिकेशन, सेम पे स्किल एंड इसमें जो पोस्ट है वो आपकी 1093 अलग अलग कैटेगरीज वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लेकिन अब की बार एक चीज है, यहाँ पर आप एक ध्यान से देखोगे, जनरल की 19 है, डीएससी की 116, बीसीबी की केवल 19 और ईडब्ल्यूएस की 269, यानी कि बीसीबी की जो कैटेगरीज है उसमें बहुत ही कम यहाँ पर वैकेंसी जारी की गई है। बाकी सभी पोस्टों के मुताबिक जो मेल की वैकेंसीज है उसमें सबसे ज्यादा कम है वो आपकी बीसीबी की ही रहने वाली है। देख सकते हो एसएम की 86 है, और ये इसके अलावा आप देख सकते हो बीसीए के लिए 93 है। यहाँ पर सिर्फ सबसे कम है वो बीसीबी की ही निकाली गई है। ठीक है, बाकी इस तरह के जो केस जेबीटी में हुआ था उनकी वैकेंसीज कम दिखाई गई थी, ईडब्ल्यूएस की वो बाद में बढ़ा दी गई थी। क्वालिफिकेशन आपकी +2 चाहिए, इसमें 10वीं के अंदर आपका हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। हाइट सेम है 158, हाइट और फेल हाइट वो सॉरी वो फीमेल के लिए थी जो मैंने दिखाई थी, ये नीचे वाली मेल कैंडिडेट के लिए है। उम्र 18 से 25 है और उसमें थी 18 से 27, 5 साल की छूट दी गई है। ये जो दो वैकेंसीज थी, दो टाइप की वैकेंसीज है और 4 तरह की वैकेंसीज है। दो टाइप हो गई, एक तो वार्डन हो गई, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, लेकिन टोटल करो तो हम इसका ये 4 आपकी बनती हैं। ये वैकेंसीज आई है लेटेस्ट अभी अभी, ये जानकारी मैंने अब तक शेयर कर दी है। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अभी के लिए इतना ही, बाकी बाद में आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता देंगे। धन्यवाद।